नमस्कार दोस्तों, आज मेरे ब्लॉग का पहला दिन है और आज मैं पहला ब्लॉग बनाने जा रहा हूँ। आपको मैंने जैसे कि अपनी शॉर्ट वीडियो में बता दिया था, फिर भी एक बार मैं यहाँ भी इंट्रोड्यूस कर देता हूँ अपने आप को। मेरा नाम शिवा आर्य है और मैं हरिद्वार का रहने वाला हूँ। और ये चैनल मैंने इसलिए क्रिएट किया है, यहाँ पे मेरी डेली लाइफ स्टाइल, फूड की व्लॉगिंग भी इसी में ही होगी और साथ के साथ ट्रैवलिंग की भी। मैं हरिद्वार का रहने वाला हूँ। हरिद्वार से जितनी भी रिलेटेड न्यूज़ होंगी, हरिद्वार में जितना मैं घूम रहा हूँ, मंदिर, जो भी चीज़ एक्सप्लोर करूँगा वो आपके साथ जरूर शेयर करूँगा वीडियो के माध्यम से। तो मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ आप मुझे सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, क्योंकि जितने भी बाहर के यात्री हैं, जितने भी लोग आते हैं, तो हरिद्वार में क्या अच्छा है और क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, कितने अच्छे होटल हैं और होटल के फेयर क्या हैं, वो सब चीज़ें मैं 1 to 1 जैसे जैसे मैं व्लॉग बनाता चला जाऊंगा वो सब इस पर अपलोड करता चला जाऊंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को बहुत ज़्यादा प्यार दें, क्योंकि मैंने ये चैनल अभी 3 दिन पहले ही बनाया है। आज मेरा तीसरी ये वीडियो है, बट व्लॉग पहला है ये मेरा। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और लोगों के साथ भी शेयर करें। अभी मैं अपने घर से निकला हूँ और हरिद्वार के रास्ते होते हुए मैं ऋषिकेश जा रहा हूँ किसी काम से। तो देखिएगा यहाँ बाहर का व्यू देखो आप। अभी मैं गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय पहुंचा हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर अभी 42 डिग्री का टेम्परेचर हो रहा है सुबह 12:30 के आसपास। और इतनी तेज गर्मी हो रखी है। गाड़ी जब मैंने स्टार्ट की थी मॉर्निंग में तो 3 मिनट तक मैंने गाड़ी को एसी चला के रखा, तब जाके मैं इसमें बैठा हूँ, वरना बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी भाई। अभी मैंने यहाँ पेड़ के नीचे गाड़ी खड़ी करी है कुछ देर के लिए। मैं आपको इतना गंगा का व्यू दिखाता हूँ। देखो भाई, ये ज्वालापुर के पास का व्यू है गंगा जी का, और गंगा जी का पानी अभी देखो गंगा जल कैसा आ रहा है। ऊपर से पहाड़ों पे बारिश हो रही है तो यहाँ पे भी मिट्टी जैसा पानी आ रहा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आते हैं कुछ यहाँ भी नहाने के लिए, नहा के चले जाते हैं। ये सामने का जो है, यहाँ पे सामने सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं लोग बाग। काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ पे। एक बार चलो अंदर भी दिखा देता हूँ आपको। ये देखिएगा यहाँ पर, ये सब यहाँ ये जो लाइन है ये 1 किलोमीटर लंबी लाइन है। यहाँ पे सब मॉर्निंग वॉक करने आते हैं। मॉर्निंग वॉक करके सुबह सुबह फ्रेश हवा खा के तब जाते हैं लोग यहाँ से। देखो भाई, यहाँ ये लड़के नहा रहे हैं गंगा में। ये सब, इनको सबको तैराकी आती है। यहाँ पर एक्सपर्ट हैं यहाँ के सारे बच्चे। यहाँ पर एक ये छोटा सा घाट बना रखा है। यहाँ पर भी कुछ लोग जो कॉलोनी वाले हैं वो आ जाते हैं नहाने के लिए यहाँ पर ना। भाई गर्मी काफ़ी तेज़ हो रही है बाहर। मैं चला तो गया, बट मुझे ना बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो गई बाहर। इतनी ज़्यादा तेज़ गर्मी हो रही है यहाँ पर, बता नहीं सकता मैं। और अभी हरिद्वार जैसी जगह में भी अगर इतनी तेज गर्मी होगी तो क्या होगा। आज वैसे भी सैटरडे है। सैटरडे के दिन यहाँ पर काफ़ी सारी पब्लिक आती है, क्योंकि सैटरडे और संडे छुट्टी रहती है दिल्ली वालों की भी, हरियाणा वालों की भी। तो अप्रॉक्सीमेट आ जाते हैं लोग, ज़्यादा दूर नहीं है। अब हाईवे भी अच्छा बन चुका है तो आराम से इजीली आ जाते हैं हरिद्वार में गंगा नहा के और ऋषिकेश घूम के। उसके बाद देहरादून अगर मसूरी भी जा रहे हो तो वो भी घूम के 2 दिन में कवर करके चले जाते हैं। अब इतना टाइम नहीं लगता। पहले था जब सिंगल रोड थी तब बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, यहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा रहता था। अब तो ट्रैफिक भी बहुत कम हो गया, बट कुछ लोग आते हैं जो यहाँ पर भीड़ काफ़ी हो जाती है। अभी आगे के एरिया में देखते हैं कि आज भीड़ है या नहीं है। एक बार चलो मैं वो आपको दिखाता हूँ चल के। तो जी देख लो भाई, मैं तो आगे की बात बोल रहा था, ये जाम तो यहीं से मिल गया स्टार्ट। ये देखो कितनी भीड़ है। ये गाड़ियाँ यहाँ देखो स्टॉप होनी शुरू हो गई। और यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर दूर ना रेड लाइट है, तिराया है। देखो यहाँ पे कितनी भीड़ स्टार्ट हो गई। ये सब स्टक हो गया यहाँ पे, और ये काफ़ी देर तक रहता है। पूरे दिन भी हो जाता है कभी, इतनी गर्मी में। 42 डिग्री टेम्परेचर। और हरिद्वार में देखो क्या हाल हो रहा है। ऋषिकेश अभी यहाँ से ना 26 किलोमीटर दूर है। और ये समझिएगा कि अगर मुझे ऋषिकेश जाना है ना तो मुझे 2.5-3 घंटे लग जाएंगे पहुंचने में। ये इस वाली रोड पे भी आगे जाम स्टार्ट हो गया। अब जो ऊपर चल रही थी गाड़ी वो नीचे ये सोच के चल रहे हैं कि यहाँ से
भीड़ कम मिलेगी, बट यहाँ भी इस वाली लाइन पे भी सबसे ज़्यादा भीड़ हो रही है। ये सिटी लैंड वालों की बस में पता नहीं क्या हुआ, सारी सवारियाँ उतर गई यहाँ पर, और गर्मी का टेम्परेचर 45 के आसपास है अभी, और मुझे 1 घंटे से ज़्यादा हो गया इसी भीड़ में फंसे। अब आप देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। जो भी कोई बाहर से आ रहा हो, ख़ास तौर पे ध्यान रखना शनिवार और रविवार को बिल्कुल भी ना आए, क्योंकि यहाँ पैर रखने की भी जगह नहीं मिलती हरिद्वार में। उस दिन गंगा जी पे भी, आज के दिन गंगा जी पे भी भीड़ सबसे ज़्यादा रहेगी, सबसे ज़्यादा। अब खुला है यहाँ से जाम, ये थोड़ा पीछे जाम था, और अब है तो भीड़, बट अब ये रनिंग का जाम है ये सारा का सारा। अभी फ़िलहाल का जो व्यू है शायद साफ ना दिखे मेरे फ़ोन से, बट फिर भी एक बार दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर ये हरिद्वार हर की पैड़ी है सामने, ये तारों वाला पुल है यहाँ पर हरिद्वार में। इसके नीचे कोई सपोर्ट नहीं है, बस ये इन्हीं तारों से रुका हुआ है। सामने ये शिव शंकर भगवान। चलिए गाड़ी भाई, हर की पौड़ी क्रॉस कर दिया है हमने। अब सीधा इसके बाद आएगा रायवाला नेपाली फार्म, और उसके बाद आएगा ऋषिकेश। ऋषिकेश मुझे कुछ काम है, बस उस काम के लिए जा रहा था, और देख लो कितनी भीड़ है। अब जिसका काम है उसको तो जाना ही पड़ता है। मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि इन 2 दिन बिल्कुल भी मत निकलना अपने घर से बाहर, शनिवार और रविवार को। मंडे को आ जाना। मंडे को क्या होता है कि जितने भी लोग ये छुट्टी लेके आते हैं ना, छुट्टी जिनकी होती है, तो वो दिल्ली से आते हैं, उनके लिए आराम से फिर संडे वाले दिन शाम को वापस चले जाते हैं। तो मंडे को आप आ सकते हो। मंडे को आने पे इतनी भीड़ नहीं मिलेगी, और आपको हर की पौड़ी पे आराम से नहा भी लोगे, और चंडी देवी मनसा देवी पे भी इतनी भीड़ नहीं मिलती। आज के दिन तो बहुत भीड़ रहती है, हर थोड़ी थोड़ी दूर पे भीड़ मिलेगी, हर थोड़ी थोड़ी दूर पे बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ होता है यहाँ पे। बट कोई नहीं, हरिद्वार है, बच्चों की छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं, लोग आ रहे हैं। देखो अब फिर से जाम लग गया यहाँ पे। ये तो चलो चलता हुआ जाम है, ये शायद इतनी भीड़ ना लगे यहाँ पे। हाँ, ये भी अंदर रास्ता जा रहा है यहाँ पे ना, अंदर ये सामने। अब देखो यहाँ से ऋषिकेश जो है, ऋषिकेश ऑलमोस्ट 17 किलोमीटर है। इस वाले फ्लाईओवर को भी बनने में काफ़ी समय लगा है, तकरीबन 15 साल प्लस लगे हैं। ये रुका हुआ ही था, अब बना है। ये शांति कुंज के ऊपर को होता हुआ जाएगा। ये शांति कुंज के बाद ये थोड़ा सा नीचे डाउन आएगा, फिर दूसरे वाला फ्लाईओवर स्टार्ट हो जाएगा, जो कि रायवाला से कुछ ही पहले नीचे उतरता है। तो इनके बनने से भीड़ काफ़ी कंट्रोल हुई है, क्योंकि हरिद्वार में सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है। अब आगे आगे डाक कावड़ शुरू हो जाएगी, डाक कावड़ की वजह से भी भीड़ रहेगी। तो उसलिए चीज़ यही सही है कि अपना देख के सोच समझ के आना, क्योंकि क्या होता है ना कि आदमी निकल तो पड़ता है, बाद में जब यहाँ पहुँचना होता है वो पहुँच नहीं पाता, इरिटेट हो जाता है बीच रास्ते में ही कि गाड़ी आगे क्यों नहीं बढ़ रही, चल क्यों नहीं रही है। काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब मैं भी पिछले 1 घंटे से भीड़ में खड़ा था यहाँ पर। अभी फ्री हुआ हूँ मैं, अब जाके ऐसी रोड मिली है तो चल रहा हूँ। पहले वाले फ्लाईओवर से उतर गए हम। अब यहाँ से सामने से थोड़ी सी दूरी पे ना दूसरा फ्लाईओवर स्टार्ट हो जाएगा। ये काफ़ी समय पहले स्टार्ट हो गया था, बट ये जिससे अभी उतरे हम, ये थोड़े समय पहले स्टार्ट हुआ है। देखो यहाँ से ऋषिकेश फिर गलत लिखा हुआ है, 22 किलोमीटर पहुँचा दिया। पीछे 17 था, यहाँ 22 हो गया। पता नहीं किस हिसाब से लिखा है, ये पुराना बोर्ड लगा हुआ है क्या है, या फिर वहाँ वाला जो पीछे वाला था वो गलत बोर्ड था। अब ये सीधा जाके रायवाला से कुछ ही दूरी पे ही उतरेगा। यहाँ पे भी नीचे पहले रेलवे क्रॉसिंग थी ना, तो रेलवे क्रॉसिंग की वजह से यहाँ पर भी भीड़ हो जाती थी, तो इसी वजह से फिर यहाँ पे भी बनाया गया नीचे, क्योंकि सारा का सारा ये होटल लाइन एरिया है। यहाँ पर बाहर से जो लोग आते हैं ना, तो वो यहाँ स्टे करते हैं, तो उस चीज़ में भी भीड़ लग जाती है। और इस फ्लाईओवर के नीचे ना सारी की सारी प्राइवेट बसें खड़ी हैं, क्योंकि जो लोग अभी यहाँ से बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री जा रहे हैं ना घूमने के लिए, तो वो अपनी बस को इस फ्लाईओवर के नीचे ही खड़ी कर रखी है, और यहीं से उन्हें टैक्सी मिल जाती है चारों धाम के लिए। चारों धाम की भी यात्रा अभी शुरुआत में खुली हुई है, सारे लोग यहीं से चारों धाम की यात्रा भी कर रहे हैं। तो यही मान के चलिएगा कि
अब फिर भी बहुत ज़्यादा भीड़ कंट्रोल में है यहाँ पे, पहले जैसे बुरे हालात नहीं है हरिद्वार में। आप आओ हरिद्वार में, बहुत अच्छा लगेगा घूम के, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पैलेस ऐसे हैं जहाँ घूम के, और ऊपर तो पहाड़ों पे जाके और भी ठंडा फील होता है, क्योंकि सारा पहाड़ का एरिया है। ऋषिकेश के बाद से पहाड़ स्टार्ट हो जाते हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ। यहाँ तो इवन आपको स्वेटर तक भी पहनना पड़ जाएगा, इतनी ठंड होती है यहाँ पे इस मौसम में भी। अभी तो फिलहाल बारिश हुई थी, कल हरिद्वार में बारिश हुई थी, तो थोड़ी करीबन 2 या 2.5 घंटे सुबह मॉर्निंग में बारिश हुई थी, तो काफ़ी देर तक ठंडा रहा। उसके बाद फिर धूप निकल के आ गई, फिर से टेम्परेचर काफ़ी हाई हो गया था यहाँ पर। ये देखो, अब ये पुल यहाँ से ये नीचे रेलवे की क्रॉसिंग है। पहले ये वाला सामने वाला पुल हुआ करता था, जो अगर शायद आप देख पा रहे होंगे। लो भाई, ये वाला फ्लाईओवर भी नीचे डाउन आ गया। और इसके अगर आप यहाँ जैसे नीचे डाउन आ रहा है ना, इसके लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे जंगल सफारी है, राजा जी नेशनल रिजर्व की। अगर आप कोई भी आना चाहते हैं तो यहाँ जंगल सफारी भी अभी ओपन है, चल रही है। आप आके यहाँ पर इंजॉय उठा सकते हैं जंगल सफारी का। तो यहाँ पे ही बुकिंग वगैरह हो जाती है। नीचे यहीं पे नंबर लिखे हुए हैं लोगों के, कॉन्टैक्ट नंबर, तो यहाँ पर आकर आप संपर्क कर सकते हैं। ये सारा जितना भी एरिया है, ये इधर के साइड में ये सारा जंगल सफारी का एरिया है। यहाँ पर जानवर आते हैं, तो कोई भी लोग यहाँ से गाड़ी से उतर के वॉशरूम ना करें, मेरी सलाह यही रहेगी। क्योंकि पिछले कुछ समय पहले यहाँ पर जो भी लोग वॉशरूम कर रहे थे रात के समय, तो यहाँ पर कुछ जानवर आए, और शायद मैंने ऐसा सुना था कि जानवर आए और उठा के ले गए उन्हें। मेरे आंखों के सामने की तो नहीं है, बट मैंने सुना था ये चीज़। तो जब से ही मैं तो नहीं रुकता यहाँ पर। कुछ लोग यहाँ पे छाया में खड़े हैं, अपनी उसकी कोई फिक्र ही नहीं है इन लोगों को, क्योंकि ये सारा अंदर से कौन सा जानवर कब आ जाए कुछ नहीं पता। ये अब जंगल का एरिया थोड़ा क्रॉस हो गया, तो यहाँ पे सबसे पहले HP का पेट्रोल पंप आता है। अब यहाँ पर काफ़ी सारे ढाबे खुले हुए हैं यहाँ पर, अभी ये कुछ नए खुले हैं। सबसे पुराना और अच्छा जो ढाबा है, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि रसोई ढाबा है। जो सामने रसोई ढाबा आप देख रहे हैं, ये रसोई ढाबा, ये सबसे अच्छा ढाबा है। इनके यहाँ AC का भी है और नॉन AC भी है। मैंने इनके यहाँ खाना खा रखा है। रिव्यू मैं इनका अच्छा ही देना चाहूँगा, क्योंकि जब भी मैं इनके यहाँ खाना खाता हूँ, इनके यहाँ खाना अच्छा मिलता है और टेस्टी भी होता है खाने में। अनहाइजीनिक फूड नहीं है इनके यहाँ पर, सारे अच्छे हैं। तो आप जब भी यहाँ पर इस रोड पर सफ़र करोगे तो इन्हीं के रसोई ढाबे वालों के यहाँ पर रुकना। यहाँ पर है 4 धाम यात्रा चेक पोस्ट। यहाँ पर जितनी भी बाहर से टूरिस्ट गाड़ियाँ आ रही है ना, तो उनको वो चेक पोस्ट बना रखा है इन्होंने। यहाँ पर चेकिंग होती है उनकी टूरिस्ट गाड़ियों की। फिर से जाम लग गया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से 2 डाइवर्जन है। एक देहरादून को होते हुए जा रहा है रास्ता, और एक ऋषिकेश जा रहा है अंदर। यहाँ पर ये सत्यनारायण का मंदिर है। 500 वर्ष से अधिक पुराना सिद्ध पीठ है ये सत्यनारायण मंदिर। तो यहाँ पर जब आप आओगे तो यहाँ मंदिर के अंदर भी जाना, काफ़ी अच्छा बना हुआ है मंदिर अंदर से। हमें जाना है सीधे, ऋषिकेश सीधे है और देहरादून इधर नीचे है, लेफ्ट हैंड साइड में। हमें सीधे जाना है। देखो ये रास्ता जा रहा है यहाँ से सीधा ना देहरादून के लिए, और हमें जाना है सीधे। लास्ट 2 साल पहले ये पुल था छोटा सा, अब इसके बराबर में लोहे का पुल बना दिया आने जाने का, ये वाला इधर वाला। और देखो ये छोटा है लोहे का बना हुआ, तो थोड़ी सी भीड़ कम है यहाँ पे, अदरवाइज इसी पे ही आना जाना था लोगों का। ये एक फाटक है श्यामपुर का, पहले ये भी सिंगल हुआ करता था, अब आने जाने का हो गया इसमें भी। तो गाड़ियाँ जाने वाली इधर को जा रही हैं अपने रास्ते, और ये दूसरा रास्ता इधर से। 2 साल पहले भी दिक्कत थी यहाँ पर। 4 धाम यात्रा मार्ग यही है भाई, ये 4 धाम यात्रा मार्ग, यहीं से ही यात्रा स्टार्ट होती है। यात्रा तो हरिद्वार से स्टार्ट होती है। ये इन्होंने खाली एरो लगा रखे कि 4 धाम यात्रा मार्ग, कोई गलत ना चला जाए इस वजह से।
ऐसी भीड़ रहने लगी जैसे दिल्ली में रहती है ना, सेम। टूरिस्ट बढ़ गया है, जो यहाँ पे पहाड़ों पर रहने वाले लोग हैं, या फिर जो हरिद्वार में जो सामान बेच रहे हैं माँ गंगा के बराबर में बैठकर, तो उन बेचारों का ये कहिएगा कि एक तरीके से रोजगार मिल गया टूरिस्ट की वजह से। ये हरिद्वार में और सारे के सारे जितने भी धार्मिक स्थान हैं वहाँ पर इनका रोजगार सब टूरिस्ट की वजह से चलता है। टूरिस्ट आएगा तभी इनके पैसा आएगा, तभी इनका घर चलेगा। तो मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगा, अगर आप आते हो हरिद्वार में तो यार इन लोगों से भी कुछ खरीद लिया करो, क्योंकि ये लोग इसी इंतज़ार में बैठे रहते हैं कि हाँ कोई आएगा तो कुछ सामान लेगा हमसे भी। तो प्लीज़ इन चीज़ों पर फोकस करके छोटे लोगों से भी सामान ले लिया करो, इनका घर भी पता नहीं कैसे कैसे करके चल रहा होगा। श्यामपुर थाने पर आ गए हम यहाँ पर ना, और यहाँ से भी 2 रास्ते करते हैं। राइट हैंड साइड जो जा रहा है, जो इधर की तरफ जा रहा है, वो जा रहा है वहाँ आपका ऋषिकेश अंदर मार्केट में होते हुए निकलेगा, और जो ये लेफ्ट हैंड साइड वाला जा रहा है ये जाएगा सीधे बाईपास होते हुए नटराज चौक पर। तो दोनों रास्ते हैं, बट आप इस वाले सीधे वाले रास्ते से मत जाना, जिससे मैं जा रहा हूँ उससे जाना। यहाँ पर थोड़ी भीड़ कम मिलेगी, वहाँ पर ज़्यादा है भीड़। वहाँ पर इवन दिन में बाहर वाली गाड़ियों का आना जाना बंद करके रखते हैं। तो मुझे तो भाई यहीं पर आना था, DSB इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के पास में, यहाँ जो बोर्ड लगा हुआ है, मुझे तो यहीं रुकना था। मुझे तो आना था AC मार्केट में। यहाँ से जो हरिद्वार यहाँ से जो ऋषिकेश है, ऋषिकेश अप्रोक्सीमेटली 10 से 12 किलोमीटर दूर और है, वो इसी रोड पे है। यहाँ से ये आप रेलवे क्रॉसिंग पार करोगे तो 10 किलोमीटर से 12 किलोमीटर चलना पड़ेगा, नटराज चौक आ जाएगा। नटराज चौक आने के बाद आप सीधा ऋषिकेश में एंटर कर पाओगे। चलिए इस वीडियो को कहीं करते हैं एंड। आप मुझे बताइएगा कि मेरी वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और लोगों के साथ शेयर करना वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना अगर नए हैं तो। मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।